फिलिपियंस उसका 2:13 नया नियम में, फिलिपियंस 2:13 में हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। क्या लिखा है, फिर से हम पढ़ते हैं उसको। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त जी तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आप लोग ये बात समझ में, फिलिपिया उसका 2:13 में ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हमारा मन में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, पहले आप मन में सोचते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपना जीवन में प्रभु जो भी दिया है उस चीज को करना या नहीं करना है आपके हाथों में, आपके मन में, आपके डिसाइड में, आपके हर चीज में, आपके जीवन में हो, वो फैसला आपको करना है। एक इंसान को अच्छे रास्ते में चलना या बुरा रास्ते में चलना उसका हाथ में है, उसका मन में, उसका डिसीजन उसके ही पे है, उसके ऊपर निर्भरित करता है। हम फिर से हम पढ़ते उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इच्छा और काम, दो चीज, इच्छा और काम। आप कॉलेज से आने के लिए अगर इच्छा कर रहे तो आप पाएंगे, प्रार्थना करने के लिए इच्छा कर रहे तो कर पाएंगे, वचन पढ़ने का इच्छा तो कर पाएंगे, काम करने का इच्छा है तो कर पाएंगे। इच्छा और काम दो प्रभु ने डाला है। अगर आप पढ़ रहे हो, जो स्टूडेंट अब आज जो एग्जाम में प्रिपेयर हो रहे या कोई दे रहे हैं, उन लोग का हाथ में है इच्छा और काम करने का। अगर अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, वो इच्छा कर रहा है, वो दिन रात मेहनत करके अच्छा पढ़ाई करेगा, वो अच्छा मार्क भी ले आ पाएगा, उसके हाथों में है वो। हम बोलते हैं कि प्रभु मैंने इतना क्या हूं, लेकिन आपने कुछ हमारे जीवन में मदद नहीं किए हैं, हमारे परिवार में ये विपत्ति आ गया है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या देखते हैं हम, इच्छा और काम। आपका जो इच्छा है, जो काम है, वो प्रभु के वचनों में होना चाहिए, यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार होनी चाहिए। आप खुद का बुद्धि ज्ञान से चलोगे, इच्छा करोगे, तो एक एक दिन हमको उल्टा होगा। एग्जाम्पल, आज बहुत सारे जो युवाओं, जो लड़के लड़की हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं या जॉब के लिए भी जाते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए माता पिता भेजते हैं, लेकिन उन लोग का इच्छा क्या रहता है कि कोई अच्छा सुंदर लड़की देखा या लड़का देखा, उसके ऊपर उन लोग का प्रेम बढ़ जाता है, और पढ़ाई का जो मन है, जो इच्छा है, धीरे धीरे कम हो जाता है। बाद में जब एग्जाम आता है, उन लोग अच्छा लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। तो ये इच्छा जो है वो आपको दी गई है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्रभु ने आपकी इच्छा को छीन नहीं सकता है। अगर आप आज अंडा का सब्जी में चावल या रोटी खाना चाहते हैं, वो आपका इच्छा है, प्रभु आपको छीन नहीं सकता है कि आप वो ये मत खाओ, वो खा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, या आप डिग्री करना चाहते हैं या और कुछ बनना चाहते हैं, वो आपका इच्छा है, वो आपका हृदय में आप जो करना चाहते वो काम, वो आपका इच्छा है। इसलिए इच्छा और काम आपका हाथ में, आपका जीवन में, आपका हृदय में, आपका सोच में है। अब बहुत सारे लोग रविवार का दिन में भी काम को जाते, क्यों? क्योंकि उन लोगों का जीवन में इच्छा शैतान डाल रहा है कि आप काम को जाओ, थोड़ा पैसा आ जाएगा। वो जा रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कर सकता है, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। किसी को हम जबरदस्ती कलीसिया नहीं ले सकते हैं, किसी को बिठा नहीं सकते, प्रार्थना नहीं करवा सकते, बच्चा नहीं पढ़वा सकते हैं, क्योंकि वो इच्छा नहीं कर रहा है। और ऐसे ही काम की बात थोड़ा आगे पढ़िएगा, उसी सब काम बिना कुड़कुड़ाए, नहीं उसी 13 का, पर क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और 14 में क्या लिखा है? सब कामों के बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। कुड़कुड़ाना यानी कि आज हम गाली गलौज करते, गुस्सा करते हैं, है कि नहीं? बिना विवाद का काम किया करो करके लिखा है। पहले हम फंस जाते हैं और बाद में हम रोते हैं, है कि नहीं? पहले फेल हो जाते हैं, मैं फेल हो गया, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं ध्यान से नहीं पढ़ पाया, मैंने ये नहीं किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे विवादों में ना पढ़ो करके वचन हमको सिखाता है। ये चीज भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन हम विवाद में खुद फंसने वाले हैं। जैसे योदा प्रभु के साथ रहते हुए भी वो भी विवाद में फंस गया। बाद में वो क्या किया? अपने आप को आत्महत्या कर लिया। उसको प्रभु ने नहीं कहा तो विवाद में गिर जा और अपने आप को जो है आत्महत्या में अपना जीवन दे दे। प्रभु ने नहीं कहा। उसको बचाने के लिए भी प्रभु कोशिश किया, खुद भी कह दिए, एक आपके बीच में से एक है जो मुझे शत्रु का हाथ में समर्पित करने वाला। जब प्रभु ने खुद कह दिए, उसका बातों को वो सुनना चाहिए था कि प्रभु मेरे बारे में नहीं बोल रहा था, जो जान लिया है मुझे इस चीजों में नहीं जानना है। उन्होंने इच्छा किया, पैसे के लिए जाके भेज दिया यीशु मसीह को, और वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी अपने आप को फांसी लगा के मर गया है। तो जो इच्छा और जो काम है वो अपने जीवन में प्रभु डाल दिया है। और हम विवाद में फंस के प्रभु को निंदा ना करें। खुद परीक्षा में गिर जाके, खुद बीमारी लाके, लड़ाई लाके, अलग अलग चीज लाके हम प्रभु को हम अपमान ना करें, प्रभु के नाम में दुखी ना हो। ये भी हर एक विश्वासियों को शैतान का चतुराई से उधार पाने के लिए प्रभु हमको जो वचन दिया है उस वचनों में भी अपना कान को लगा के सुन के पालन करना चाहिए हर एक विश्वासियों को। और एक वचन देखिए, 1 कोरिन्थियस 12:6 में क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियस 12:6 में क्या लिखा है? और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं जी, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ पे उतना सुंदर, यहाँ पे भी वचन लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कोई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर आप इच्छा करते हो प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो। आत्मिक में बढ़ना चाहते हो तो आत्मिक में बढ़ने के लिए कोशिश करो। आपको बुरा रास्ता छोड़ना चाहते हो तो बुरा रास्ता छोड़ दीजिएगा। वो इच्छा प्रभु आपको दिया है। हम जानते हुए भी अगर अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को अगर सही ढंग से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे, अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे उसी एफिसिया 3, पहले देखेंगे मत्ती उसका 13:50-8 देखेंगे हम। मत्ती उसका 13:58। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। देखो, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किया। अगर आप प्रार्थना घर आ रहे हो, प्रभु के भवन पे आ रहे हो, तो आपको विश्वास करना है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु यीशु मसीह कुछ भी काम आपके जीवन में वो नहीं करने वाला है, वो नहीं करने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं
प्रभु का वचन कहता है। फिर से हम 57 पढ़ेंगे, उसके बाद 58 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाए, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता जी। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में कुछ करना चाहते हैं आप, तो विश्वास कीजिएगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु आपका जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बीमारी हो, मन में दुखी हो, चाहे आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हो, या आप पढ़ाई में फेल हो गए हो, मार्क अच्छा नहीं ला पा रहे हो, या बुद्धि ज्ञान नहीं है, कुछ भी आप ले लो, आप प्रभु के पास आ रहे हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप डाउट करेंगे तो बहुत बड़ा जो काम जो यहाँ पे हम देखते समर्थ के काम आपका जीवन में, मेरे जीवन में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप आ रहे हो, मैं आ रहा हूं, तो हम आशीर्वाद पाएंगे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसके वचनों के द्वारा। ये मेरे जीवन में प्रभु काम करेंगे, ये चीज आपको विश्वास करना है, मुझे भी करना है, तब प्रभु आपका जीवन में और मेरे जीवन में आशीर्वाद करेंगे। अगर विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आज हम कैसा कर रहे हैं, कलीसिया जाके बताइएगा। हम जा रहे हैं पास्टर जी को देख के, है कि नहीं? पास्टर जी के द्वारा ये सारा चीज हो जाएगा। पास्टर जी के जीवन में कुछ समर्थ है क्या, बताइएगा? एक प्रभु के दास के जीवन में कुछ समर्थ है? एक विश्वासी का जीवन में कुछ समर्थ है? किसके जीवन में, किसके हाथ में समर्थ है, बताइएगा? प्रभु के हाथ में, प्रभु यीशु मसीह। हम पहले क्या कर रहे हैं कि दास दासियों को, विश्वासियों को पहला स्थान देते हैं। अरे जो उसके पांव के नीचे जो धरती आसमान दुनिया बनाया, जो प्रभु यीशु मसीह, उसको विश्वास करो, उसके नाम पे आओ, आप उसको कहो, आपका जीवन में वो काम करेंगे। आज हम कहां पर अपना मन लगाए और विश्वास रखे हैं, वो चीज भी आपको और मुझे ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप ऐसे ही खाली आएंगे और ऐसे ही आप खाली जाते रहेंगे। चाहे आप 100 बार कलीसिया आए, 100 हफ्ता भी आए, आपको कुछ भी आपका जीवन में प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही खाली आए, ऐसे जीरो आए, ऐसे ही जीरो आपका घर आप जाओगे। आपको ये बात समझ में? आप प्रभु को विश्वास करना है, प्रभु का वचनों के ऊपर आपको निर्भरित होना है, चलना है। जब तक कि आप नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और एक वचन देखेंगे, इफिसियों का 3:20 में क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। फिर से हम रिपीट करें उसको। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि जी हमारी विनती जी और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है जी। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। अगर आप कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु आपका जीवन में, मेरे जीवन में कुछ अच्छा आशीर्वाद करेंगे, आप विश्वास कर रहे हो, तो आपका जीवन में वो पूरा होगा। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह का नाम पर। देखो आज बहुत सारे लोग आते हैं, नए समय में क्या होता है कि विश्वासी लोग कि ऐसा शक्ति से, ऐसा आनंद से, ऐसा खुशी से कलीसिया आते हैं, और उसका जीवन में जो जोश रहता है, वो जोश के अनुसार, उन लोग का विश्वास के अनुसार प्रभु उन लोग का जीवन में काम करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन लोग का विश्वास को डाउन कर देता है शैतान। आप किसी भी नया विश्वासियों को देखो,
नया समय में वो जोश के साथ आता है कलीसिया, जोश के साथ प्रार्थना करता है, आत्मिक में बढ़ता है, वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, विश्वास करता है। जैसे जैसे वो पुराना हो जाएगा वैसे वैसे ही उसका जो प्रेम है, जो संपर्क है यीशु मसीह के साथ, धीरे 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 ठंडा पड़ जाता है। अब हर एक विश्वासी को देख लो, कंपेयर कर लो। यही शैतान चाहता है कि आपका जो आत्मिक का जीवन है वो डाउन हो जाए, आप नीचे गिर जाए। कलीसिया में ऐसा ऐसा काम प्रभु करते हैं कि अपने जीवन में अपने हाथों के द्वारा अपने जीवन से कुछ हम कर नहीं पाएंगे जो वो कर रहा है, अभी भी वो करता है। आपको जोश आनी चाहिए। एग्जाम्पल, किसी को एक अच्छा टेस्टी खाना मिला, खाना खाने के बाद उसका शक्ति क्या है, बढ़ जाता है, वो उछलता है, उसका मन फैल जाता है आनंद से। तो वैसे ही आप जब बढ़ रहे हो आपका मन भी उछलना चाहिए, फैलना चाहिए। आपका हर अंग में वो जो आनंद, जो शांति है फैलनी चाहिए, और जो शक्ति है वो शक्ति के साथ आप आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा। धीरे 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 हमारा जो विश्वास है, हमारा जो संपर्क है, उसको दूर करने में शैतान का हाथ है, वो धीरे 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 हमको कमजोर कर रहा है। आपका कामों में भी कमजोर, आपका आत्मिक जीवन में भी कमजोर, आपका प्रार्थना में भी कमजोर, आपका वचन पढ़ने में भी कमजोर। ये सारा चीज शैतान करता है, ये शैतान का हाथ है। अगर आप प्रभु को मन लगा करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर दिन आप ये वचन पढ़ो। आपका जीवन में जो अलसी है, अलसीपन जो है, जो नींद आता है, जो बॉडी थकाव हो जाता है, इस वचनों से आपको रिफ्रेश करता है। हालेलुया। आपका सर से पांव तक इस वचनों से आपको रिफ्रेश करता है। जैसे धूप में से हम आए घर, अपना प्यास से हम क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। जैसे ठंडा पानी हम पी रहे, हमारा दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है। वैसे ही आप हर रोज वचन पढ़ो, आपका बॉडी को रिफ्रेश करता है। शैतान जानता है कि ये वचन पढ़ने से इसका जीवन बदल जाएगा, ये प्रार्थना करने से इसका प्रार्थना यीशु मसीह सुनेंगे, उसको जवाब दे देंगे, आशीर्वाद करेंगे। इसलिए ये दो चीजों को शैतान आपका सामने वो रुकावट ले आकर के रुक देता है, रुका देता है वो, ताकि आप आगे ना बढ़ें। फिर से हम रिपीट करें उसी वचन को जी। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जी जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। पीढ़ी से पीढ़ी तक और युगानुयुग तक होती रहे यीशु मसीह के नाम पर। आज जो भी वचन हम देखे हैं, यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, और आज अपने जीवन में जो प्रभु का कार्य कैसा होना हम देखे हैं। इस वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।